नमस्कार। उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई और उसके बाद जो मतदाता सूची सामने आई, उस अंतिम मतदाता सूची का जैसे जैसे एनालिसिस हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के अंतःपुर में संकट गहराता जा रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों को दो हिस्सों में अगर बांटें और उसके बाद ये देखने की कोशिश करें कि वो शहरी इलाके में उत्तर प्रदेश के वो 5 टॉप असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज कौन सी हैं जहां एसआईआर की प्रक्रिया के तहत सबसे ज्यादा नाम कटे हैं, तो वो पांचों टॉप असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज वो हैं जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए थे। सबसे ज्यादा वही कटे वोट, टॉप 5। वैसे ही उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल में अगर टॉप 5 विधानसभा क्षेत्र खोजें, 5 वैसे विधानसभा क्षेत्र जहां सर्वाधिक वोट कटे हों एसआईआर के तहत, तो वो जो विधानसभा क्षेत्र निकल कर आते हैं उन पांचों में भी पिछले विधानसभा चुनाव में कमल का फूल धारण करके प्रत्याशी विजयी हुए थे, यानी भाजपा के प्रत्याशी विजयी हुए थे। ये मैंने आपको देगची से कुछ चावल निकाल के दिखा दी कि स्थिति क्या है और कितनी गंभीर है। एक और विश्लेषण आपके सामने रखता हूं जिससे आपको अंदाज हो जाएगा कि भाजपा की हवेली में हाहाकार क्यों मचा है उत्तर प्रदेश में संगठन में। समाजवादी पार्टी ने 2022 में जो विधानसभा सीटें जीती उनमें अधिकतम 1.25 लाख तक वोट गया है। कटने वाले वोट की संख्या 1.25 लाख तक गई है अधिकतम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा में जिन सीटों पर विजय प्राप्त की, उन सीटों पर एसआईआर के तहत कटने वाले वोटों की संख्या 3.25 लाख 3.5 लाख तक चली गई। सोच कितना अंतर है। सपा की जीती हुई सीट पर मैक्सिमम वोट कटा है 1 लाख 1 लाख 10,000 1 लाख 15,000। भाजपा की जीती हुई विधानसभा सीटों पर वोट कटा है 3 लाख 10,000 3 लाख 20,000 3 लाख 30,000। कितने का अंतर है, समझ में आ रहा है ना आपको खेल। ये इसलिए हाहाकार है, इसलिए तनाव बढ़ रहा है, इसलिए ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है। करना भी चाहिए, किसी भी पार्टी का करना चाहिए। अब उतना समय नहीं कि इस चीजें दुरुस्त हो पाए। विधानसभा चुनाव में कोई बहुत ज्यादा वक्त भी बाकी नहीं। दिसंबर के अंत में या जनवरी के आरंभ में आचार संहिता लगेगी, तब। इसीलिए मैंने आपसे कल भी कहा था कि इस एसआईआर की प्रक्रिया से, की सूची से समाजवादी पार्टी के आंगन में ठीक ठाक है। मतलब औपचारिक तौर पर वो कुछ प्रतिक्रिया देंगे और दे भी रहे हैं, लेकिन अनौपचारिक तौर पर आप उनके आंगन में झांक कर देखिए तो वो बहुत समस्या में नहीं है इस नई मतदाता सूची से। वो करे ठीक ही है। लेकिन भाजपा के जो विधायक हैं, अब उनके माथे पर बल पड़ रहा है। जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तो काम नहीं किया, तब शादी ब्याह लगुन भागवत कथा इसमें व्यस्त थे या लखनऊ और दिल्ली की परिक्रमा में लगे हुए थे। इधर गुलदस्ता लेके जाना, उधर गुलदस्ता लेके जाना, इधर फोटो खिंचाना, उधर फोटो खिंचाना।
इधर माल्यार्पण, उधर पुष्पार्पण, तब इसमें लगे थे विधायक जी। अब जब भैंस पानी में चली गई तो माथे पर पसीने की बूंदें छलछला रही हैं और चिंता की लकीरें छलछला रही हैं। अब आर्तनाद हो रहा है, अकेले में भी हो रहा है, सार्वजनिक भी हो रहा है आर्तनाद, कि अब ये भवसागर कैसे पार होगा चुनाव का। स्थिति कठिन हो गई है सच में। भाजपा संगठन ने, आपको याद होगा, भाजपा संगठन के एक शीर्ष व्यक्ति ने, उत्तर प्रदेश के संगठन के एक शीर्ष व्यक्ति ने एसआईआर के दौरान, जब ये मुख्यमंत्री बार बार इस बात को कह रहे थे कि एसआईआर में गंभीरता से संगठन लगे, सांसद विधायक कार्यकर्ता सब इसमें लगे, पदाधिकारी पार्टी के, तो भाजपा संगठन के एक शीर्ष व्यक्ति ने अद्भुत ज्ञान उच्चारित किया था और कहा था कि एसआईआर की प्रक्रिया सरकार की का जिम्मा है, पार्टी का नहीं। उनका ये ज्ञान असत्य था और विचित्र था, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया किसी सरकार की प्रक्रिया है ही नहीं। वो चुनाव आयोग के द्वारा संचालित प्रक्रिया है, जिसमें चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों को मिलकर काम करना होता है, सरकार को नहीं, चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों को। लेकिन भाजपा उत्तर प्रदेश में जिनके कंधों पर भाजपा को चलाने की जिम्मेदारी डाली गई, उनका सामान्य ज्ञान ये था, इतना ज्यादा था कि वो कह रहे थे कि एसआईआर की प्रक्रिया सरकार की प्रक्रिया है, संगठन का इससे क्या लेना देना। तो अब पूरी भाजपा उत्तर प्रदेश में रपट गई। अब करिए, विधायकों से पूछिए उनकी इस वक्त तबीयत कैसी है। कुछ विधायक हैं जिन्होंने सक्रियता दिखाई, मुट्ठी भर विधायक हैं कुल भाजपा के, जिन्होंने सक्रियता दिखाई और अपने विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर को संतुलित रखने में सफलता पाई। अन्यथा सब जगह भैंस पानी में गई भाजपा की। मंत्रियों तक के इलाकों में संगठन ने ठीक से काम नहीं किया, बूथों पर कार्यकर्ता सक्रिय नहीं रहे। वीएलए बनाए गए थे जो भाजपा की ओर से, वो भी लग रहा है चद्दर तान के सोए हैं एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान, या शादी ब्याह कथा भागवत लगुन और सगुन जैसे कार्यक्रम निपटाए, क्योंकि अगर एसआईआर में लगे होते तो ये परिणाम नहीं आते। वीएलए की सूची तो गई थी भाजपा की भी चुनाव आयोग में, बहुत लंबी चौड़ी सूची थी, लेकिन अगर उस सूची में शामिल नामों ने फिर बूथ पर काम करने में रुचि नहीं दिखाई एसआईआर में। एसआईआर का तीर भाजपा की छाती विदीर्ण कर रहा है उत्तर प्रदेश में, ये मेरी बात लिख लीजिएगा। 22 के चुनावों को सामने रखिए, फिर आज की मतदाता सूची को सामने रखिए, तो 27 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर कुछ कुछ समझ में आती है, कैसी तस्वीर रह सकती है। और जैसे मैंने आपको बताया, दो प्रमुख पार्टियां हैं जो विधानसभा चुनाव में आमने सामने होंगी, भाजपा और समाजवादी पार्टी। एसआईआर का कुल जमा गणित ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें नुकसान सपा के मुकाबले दुगना और तिगना हुआ है, दुगना और तीन गुना हुआ है। समाजवादी पार्टी एसआईआर की प्रक्रिया से बहुत घाटे में नहीं है, कतई बहुत घाटे में नहीं। कुछ सीटों पर समस्या हो सकती है उनको, माता प्रसाद पांडे की सीट, ऐसी इस टाइप का कुछ सीटें हैं, लेकिन बहुत घाटे में नहीं है सपा। बाय एंड लार्ज मोटे तौर पर सपा ठीक है स्थिति उसकी। घाटे में भारतीय जनता पार्टी चली गई, और वो भी अपनी संगठन की कारगुजारियों के चलते। भाजपा का संगठन इस बात के लिए चर्चित रहता है कि वहां बैठकें बहुत होती हैं,
प्रत्यक्ष बैठकें भी बहुत होती हैं, और जब से तकनीक बलवान हो गई तब से तो जूम भी खूब खेला जा रहा है। दिन में 5-5, 7-7 बार जूम की बैठक, 85 प्रकल्प, 85 प्रकोष्ठ, 85 अभियान, फिर मूल पार्टी, जाने क्या क्या है। दिन भर बैठक, दिन भर बैठक, बैठक ही बैठक, इधर जाओ तो बैठक, उधर जाओ तो बैठक पार्टी में। लेकिन उस बैठक में एसआईआर छूट गई। बैठकें तो हुई लेकिन एसआईआर छूट गई, और एसआईआर छूट गई तो पार्टी के लिए संकट घनीभूत हो गया। पर्यावरण प्रकोष्ठ की बैठक, जलवायु प्रकोष्ठ की बैठक, गौ सेवा प्रकोष्ठ की बैठक, गंगा प्रकोष्ठ की बैठकों से एसआईआर पर फर्क नहीं पड़ता। एसआईआर को संतुलित करने के लिए तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को बूथ पर खड़ा होना होता, बीएलओ के साथ सतत संपर्क में रहना होता, मतदाता, नागरिक और बीएलओ के बीच का सेतु बनना होता। वो काम नहीं किया मुस्तैदी से, जो होना था वो हो गया। चिड़िया खेत चुन गई, ऐसा भी कहा जा सकता है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 3 दर्जन विधायकों से अनौपचारिक रूप से बात की। उनके स्वर में निराशा है, उनके स्वर में हताशा है। वो हतप्रभ है इस मतदाता सूची को देखकर। अब आप भयभीत हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तब भाजपा के विधायक दूसरे अन्य जरूरी कामों में व्यस्त थे। तब शायद उनको लग रहा था कि एसआईआर छोटा मोटा काम है, इसमें विधायक जैसे बड़े कद के लोगों को क्या पढ़ना, ये तो छोटे मोटे कार्यकर्ता ही निपटा लेंगे। कार्यकर्ताओं को लगा विधायक को चुनाव लड़ना है, विधायक खुद करें काम। विधायक को लगा कि हम इतने बड़े हो गए, हम काम करेंगे कि आप कार्यकर्ता करें काम। तो ना कार्यकर्ताओं ने किया, ना विधायक ने किया, और नतीजा हुआ एसआईआर की ये मौजूदा नई सूची। अब लखनऊ से दिल्ली तक चिंतन हो रहा है, चिंता हो रही है। चिंतन कम, चिंता ज्यादा, क्योंकि समय कम है, चुनाव सामने है। धन्यवाद।